नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं नवनीत शर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2-19-8-2025 को हुए हिंदी पेपर सॉल्यूशन के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम देखते हैं हिंदी पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और क्या उनका सही उत्तर होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित आपका टास्क था और उससे संबंधित पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना, देखो संज्ञा तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, वो शब्द या तो जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। लेकिन जो शब्द दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें केवल मन में महसूस किया जा सकता है, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा के। तो यहाँ पशु पक्षी देखे सुने जा सकते हैं, इसलिए पशु पक्षी के जो नाम हैं वो पशु पक्षी के नाम जो आएंगे वो किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दिशाएं हैं, दिशाओं के इंडिविजुअल नाम हैं, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। आभूषणों के नाम हैं वो भी अपने को दिखाई देते हैं, इसलिए जातिवाचक में आ जाएंगे। लेकिन गुण दोष जो हैं, गुण और दोष ये केवल महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते। विकल्प नंबर 2 यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा। बूढ़ा एक विशेषण शब्द है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। लड़का जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। लेकिन यौवन को अपन महसूस करते हैं, इसलिए यौवन यहां सही भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के होने चाहिए। यहाँ पर प्रीति और अनेकता भाववाचक है, लेकिन बालक भाववाचक नहीं है। पशुता, शौर्य भाववाचक है, लेकिन पुस्तक भाववाचक नहीं है। सौंदर्य, अपनापन, निपुण यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास शब्द क्या है? तो विश्वास मन का एक भाव ही माना जाता है और मन के भावों में हमेशा भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, इसलिए विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन वही बात कि एक प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न बनाने हैं। अगर यहाँ अपन देखें कि विश्वास शब्द ने पूछ करके झूठा शब्द पूछ लेता तो उत्तर अपना गुणवाचक विशेषण हो जाता। अगर आदमी शब्द पूछ लेता तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प पर सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? सभी शब्द जातिवाचक होने चाहिए। अगर ये व्यक्तिवाचक पूछता तो भरत, रामायण, मोहन ये तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। पुस्तक, पहाड़, नदी ये तीनों शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। जयपुर व्यक्तिवाचक, लड़की जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक। गंगा, हिमालय और मनुष्य, गंगा और हिमालय व्यक्तिवाचक, मनुष्य जातिवाचक। अब देखो इसी प्रश्न से अगर हम 3 प्रश्न और बनाएं तो ये सारे शब्द किसके हो गए जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, नदी, पहाड़ ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। क्रमशः अगर प्रश्न घूमता है और पूछ ले किस विकल्प में क्रमशः व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्द है, तो 3 नंबर विकल्प हो जाता। लेकिन प्रश्न पूछा क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसमें है, तो बी विकल्प के सभी ऑप्शनों में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यहां पर नहीं है शब्द लिया है, नहीं है, तो एकता जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लकड़ी, पुस्तक, लोहा ये सारे जातिवाचक में आते हैं, एकता भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द है निकट, एक अव्यय शब्द माना जाता है। शीतल विशेषण है। प्रवृत्त और प्रतिभा, प्रवृत्त और प्रतिभा। यहां पर किस विकल्प में निम्न में से संज्ञा शब्दों का चयन अपने को करना है? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो निकट शब्द तो कौन सा शब्द हो जाएगा, निकट शब्द अव्यय शब्द माना जाता है। प्रवृत्त शब्द, शीतल शब्द और पवित्रता शब्द, इसमें अगर हम देखें तो प्रतिभा भाववाचक संज्ञा का शब्द माना गया है।
प्रतिभा जो है वो किस संज्ञा का शब्द है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। शीतल शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी लड़की का नाम भी देख सकते हैं, किसी लड़की का नाम भी देख सकते हैं, और किसी विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। निकट जो है वो मूल रूप से क्या है? निकट मूल रूप से एक अव्यय शब्द माना जाता है। निकट, निकट से हम निकटता बना करके भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। लेकिन प्रवृत्त शब्द को अगर हम देखें तो प्रवृत्त शब्द में क्या विकल्प दिया जा सकता है? यहां पर उत्तर आपके सामने है। उत्तर को अगर हम देखें तो यहां पर प्रवृत्त और प्रतिभा, इन दोनों को हम संज्ञा शब्दों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, प्रवृत्त और प्रतिभा। अगला प्रश्न देखें, हरिश्चंद्रों की सहायता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर चंद्रों हुआ है इसलिए जातिवाचक हो गया। सहायता यहां पर भाववाचक संज्ञा शब्द भी हो सकता है। ठीक है, भारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सम्मान यहां जाति भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर पूछा गया कि किस विकल्प में कौन कौन से शब्द हैं, तो व्यक्तिवाचक भारत में भी आया है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है। सारे विकल्प यहां सही उत्तर हैं। डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। यहां हरिश्चंद्र जातिवाचक हो जाएगा, जाति, ये हो गया भाव और ये हो गया व्यक्ति, इसलिए तीनों संज्ञा शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? शब्द होना चाहिए व्यक्तिवाचक का, लेकिन प्रयोग उसका जातिवाचक के रूप में होना चाहिए। हमें बुराइयों से दूर होना चाहिए। यहाँ भी जातिवाचक है, लेकिन बुराई शब्द जो है वो भाववाचक का बना हुआ शब्द है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर ये जो जयचंद शब्द है ये किस रूप में आया है? व्यक्तिवाचक है जयचंद, लेकिन जयचंद का क्या हो गया? जयचंद, लेकिन बहुवचन होने के कारण ये किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। लोह पुरुष ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न ये पूछा है शब्द व्यक्तिवाचक होना चाहिए, प्रयोग जातिवाचक होना चाहिए, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, डॉक्टर रजनीश अदम्य साहस के धनी थे, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द क्या है? तो यहाँ साहस मन का भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? किसी समूह की स्थिति का बोध करवाया जाता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। समुदायवाचक जातिवाचक का ही एक उपभेद होता है, लेकिन जातिवाचक और समुदायवाचक दोनों विकल्प में उपस्थित हो तो पहले समुदायवाचक विकल्प का चयन करना चाहिए, और समुदायवाचक अगर विकल्प में ही नहीं होता है तो फिर इन्हें जातिवाचक में शामिल किया जा सकता है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं? सभी शब्द नहीं हैं, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है, शिष्टता भाववाचक संज्ञा है, महात्म्य भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है, देवत्व भाववाचक संज्ञा है, माधुर्य में भाववाचक संज्ञा है, नम्रता, दासता, व्यावहारिक, दूरी, मनुष्य, नजदीकियां, इसलिए यहां पर 4 नंबर विकल्प, क्योंकि यहाँ पर दूरी तो भाववाचक है लेकिन मनुष्य और नज़दीकियाँ, ये जो विकल्प है यहाँ पर ये थोड़ी सी त्रुटि है, इसको सही करेंगे आप। नज़दीकियाँ बहुवचन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से स्त्री जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसके त्वय प्रत्यय लगा और भाववाचक बना। बंधु जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसके त्वय प्रत्यय लगा और भाववाचक संज्ञा बना। पशु जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसके ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक बनाया। लेकिन कंजूस मूल रूप से क्या है? विशेषण है और ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक बनाया, तो कंजूस विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। हालांकि चारों ही शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के माने जाते हैं।
अगला देखें, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का जोड़ पन बराबर लड़कपन, दानव जोड़ ता बराबर दानवता, मम जोड़ ता बराबर ममता, और नवीन, नवीन का मतलब नया, नया मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया, और ता नवीनता भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनने वाला डी विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या है? भव्यता। भव्य, कैसा भवन? भव्य भवन, तो भव्यता। चाल चलन, परिहास और बचपन, ये जातिवाचक से बना हुआ है, ये उपसर्ग से जुड़ करके बना हुआ है, और ये मूल रूप से भव्य विशेषण है और ता प्रत्यय लगाकर इसका बनाया गया है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस, वह से बना हुआ शब्द है, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है, लेकिन सड़क एक जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, लेकिन परिमाणवाचक तो विशेषण का भेद होता है, इसलिए परिमाणवाचक यहां विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाते हैं, यही असत्य कथन है, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता जिसके द्वारा बताई जाएगी वो तो विशेषण माने जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, तो उन्हें फिर सार्वनामिक विशेषण कह दिया जाता है। दूसरा, अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं, ये तीनों वाक्य सही हैं। 1 नंबर विकल्प यहाँ प्रश्न के अनुसार सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण ही कहलाते हैं, सार्वनामिक शब्द नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। अगला देखें, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। यह पुस्तक, देखो हम किसी भी वस्तु की ओर यदि संकेत करते हैं और संकेतित वस्तु के लिए उस संकेतित वस्तु के नाम से ठीक पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो सर्वनाम सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं और इस यह शब्द सर्वनाम जो शब्द है उसका प्रयोग यहाँ तुरंत पहले कर दिया, तो ये तो हो गया यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। वही है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से पूछा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर वही, यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। लेकिन इन शब्दों के ठीक बाद यदि संकेतित वस्तु का नाम लिख दिया जाता है तो उसे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक विशेषण मानते हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यदि यही, वही, ये ही, वे ही के रूप में किया जाएगा तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो देखो, यह बस जयपुर जाएगी, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं अपन? बस की ओर संकेत कर रहे हैं, और बस से ठीक पहले संकेत करते हुए पास रखी हुई वस्तु के लिए यह शब्द का प्रयोग किया, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन यह मेरी प्रिय पुस्तक है, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, अब मेरी की ओर संकेत नहीं कर रहे, संकेत किसकी ओर कर रहे हैं? पुस्तक की ओर कर रहे हैं। किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं और संकेतित वस्तु का नाम इसके तुरंत बाद नहीं होता तो वहां ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। वे 4 दिन बाद लौटेंगे, किसी भी के बारे में, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर वे शब्द किसके लिए? अन्य पुरुष के लिए आ रहा है। उसे खाना खिला दो, ये हम अन्य के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह बस, यह बस संकेत किया गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अपना अपना कार्य, मतलब स्वयं का कार्य करके ही घर जाना, अपना अपना कार्य ये निज के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह काम तुम स्वयं कर लेना, यहाँ स्वयं निज के लिए आ गया। आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, यहाँ आप शब्द स्वयं के लिए नहीं करके
वक्त श्रोता के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी सुनने वाले को कहा गया संकेत करके कि आप आगे आ जाएं, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक है। यहाँ पर वह तो अन्य हो गया, लेकिन अपने आप चला जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा, इसलिए तीनों में निजवाचक है, केवल सी विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है उसे, जिसे यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से आते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई, कुछ, किसी, कोई, किसी, कुछ, ये तीन शब्द जो हैं वो निश्चयवाचक में आएंगे। मैं उत्तम पुरुष, वह अन्य पुरुष, कौन प्रश्नवाचक। ठीक है, इससे भी आप 4 प्रश्न बना सकते हैं। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने, देखो मध्यम पुरुष कहाँ होता है? जहाँ पर श्रोता कोई भी होता है और उस श्रोता के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा? मध्यम पुरुष रहेगा। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हो और यू में अगर कोई शब्द बदल रहा है तो वो मध्यम पुरुष ही माना जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। अब आप किसी ने कमाल किया है, उसके सामने जाकर कहेंगे कि आपने तो कमाल कर दिया, तो ये आपने शब्द श्रोता के लिए आया है। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। आपने, यहां पर श्रोताओं के लिए आप शब्द नहीं आ रहा, सुभाष चंद्र बोस के लिए आप शब्द आ रहा है, इसलिए यहां पर ये अन्य पुरुष में चला जाएगा। तुम दिल्ली से कब आए? कब नहीं, कब आए। तुम दिल्ली से कब आए, यहां पर ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप बहुत अच्छा गाती हैं, कोई सामने वाली गा रही है, उसको बोल दिया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसलिए यहां पर भी आप मध्यम पुरुष ही रहेगा। तुम में मध्यम पुरुष है ही, आपने तो कमाल कर दिया, यहां भी मध्यम पुरुष है, लेकिन यहां अन्य पुरुष है, इसलिए भी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। कोई मान लो जिद कर रहा है आपके सामने, आप उसे मना कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगला नहीं मानता, तो आप क्या कर दोगे? आपको ऐसा उचित लग रहा है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब श्रोता, यह बात आप ही कह दीजिए। कोई आपसे कहता है कि पापा जी से बात करो कि हम घूमने जाएंगे, तो छोटा भाई आपको कह देता है भाई साहब मेरे को पता नहीं, आप ही कह दो पापा जी से, तो पापा जी आप ही कह दो, तो सामने वाले के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया, मध्यम पुरुष है। आप भला तो जग भला, तो आप भले होने से जग भला नहीं होगा, आप मतलब खुद भला होगा तो जग भला होगा। स्वयं जैसा होता है व्यक्ति को संसार वैसा प्राप्त हो जाता है, तो यहां आप खुद के लिए आ रहा है, ये निजवाचक आप है। इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इस विषय में गुरुजी आपकी क्या राय है? तो आप शब्द किसके लिए आया? यहाँ गुरुजी के लिए आया, तो डी विकल्प में भी आप मध्यम पुरुष है, तो आप मध्यम, आप मध्यम, आप मध्यम, लेकिन आप निज। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, कल कोई आया था, यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। यह घर बहुत सुंदर है, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वे शब्द लोगों की विशेषता बता रहे हैं। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, रमेश कहाँ गया है, तो कह सकते हैं वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। यहाँ यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले ने अपने से ये नहीं पूछा कि कौन सा पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक पूछा है तो पुरुषवाचक में ये आएगा, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। अगला देखें, निम्न में से विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो जिनमें परिवर्तन लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन आ जाए वहां पर क्या होगा? विकारी माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द हमेशा विकारी शब्द माने जाते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी है, ये सारे क्रिया विशेषण या अव्यय के भेद माने जाते हैं, सारे अविकारी शब्द हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये विकारी भी हो सकते हैं, अविकारी भी हो सकते हैं, लेकिन संज्ञा सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए विकारी शब्दों की श्रेणी में ए विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। किस समूह में सभी शब्दों में समुदायवाचक संज्ञा है? तो समिति, फौज, टोली, गुट, दल, गोष्ठी, सम्मेलन, सेना,
मंडल, गुच्छा, स्तबक, ये सारे किसके हैं? समुदायवाचक के हैं। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पारात, केरोसिन, ये द्रव्यवाचक के हैं। मनुष्य, घर, नदी, पहाड़, गाय, घोड़ा, पुस्तक, वेद, ये जातिवाचक के हैं। अंधेरा, ठंडक, मेहनत, गर्मी, बैठक, सजावट, ये सारे भाववाचक के हैं। तो यहाँ से आप चेंज करके 4 ऑप्शन बना करके 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप कर सकते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गंगा व्यक्तिवाचक है, हंसी भाववाचक है, चित्र व्यक्तिवाचक है, सभा भी बताया था समुदायवाचक है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध में बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द कैसा शब्द है? अब देखो, एक बात जरूर ध्यान रखना, हम किसी भी वाक्य में जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो विशेषण शब्दों को के साथ विशेष्य का होना आवश्यक माना जाता है। लेकिन यदि किसी वाक्य में विशेषण शब्द के साथ विशेष्य का प्रयोग नहीं किया जाता है और अकारांत विशेषण शब्द को ओकारांत रूप में लिख दिया जाता है तो वहां उसे विशेषण न मान करके जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। यहां पर बड़ा विशेषण शब्द है, बड़े बड़ों के छक्के छूट गए, अगर बड़े बड़ों के बाद विशेष्य खिलाड़ी आ जाता, गवैया आ जाता या योद्धा आ जाता, युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट गए, तब तो बड़े बड़ों के क्या हो जाते? विशेषण शब्द हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई शब्द विशेष्य के रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा शब्द सही उत्तर माना जाएगा। इस स्तर का प्रश्न बहुत ज़्यादा बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। गरीब शब्द में संज्ञा है, गरीब कोई संज्ञा शब्द नहीं है, गरीब तो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, इसलिए ना तो व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आ जाएगा, क्योंकि गरीब शब्द एक विशेषण शब्द माना जाता है। कैसा आदमी? गरीब आदमी। ममता शब्द में संज्ञा है तो ममता शब्द भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। हालांकि किसी के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि साहब ममता तो मेरी बड़ी बहन का नाम है, छोटी बहन का नाम है, ममता किसी लड़की का नाम होता है और किसी व्यक्ति विशेष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन सर ममता शब्द की जो रचना हुई है वो मम सर्वनाम के ता प्रत्यय जुड़ने से बनी है, इसलिए मूल रूप से ये शब्द व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा का है। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों का आपने नाम निकाल लिया तो उसमें संज्ञा के निर्माण करने वाले का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर यहाँ भाववाचक विकल्प नहीं होता तो फिर विकल्प स्थिति में आप व्यक्तिवाचक कर सकते थे, या फिर ऐसा आता ममता अच्छा गाती है, तब ममता शब्द व्यक्तिवाचक हो जाता, और मां की ममता सब पर समान होती है, अब यहां भाववाचक ममता बन जाता। लेकिन इंडिविजुअल ममता आता है तो पहले भाववाचक करना है, भाववाचक विकल्प में नहीं हो तो फिर उसमें व्यक्तिवाचक किया जा सकता है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है रुकावट, लालित्य, ममता, सभी में भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखें, गिरोह शब्द में संज्ञा है तो कुत्सित आचरण करने वाले लोगों का जो समूह होता है उसके लिए गिरोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। समुदायवाचक विकल्प में है इसलिए समुदायवाचक करेंगे, अगर विकल्प में नहीं होता तो फिर जातिवाचक ऑप्शन सही मान सकते थे। किस क्रमांक में सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं? तो तेल, सोना, दूध द्रव्यवाचक है लेकिन आतिथ्य द्रव्यवाचक नहीं है। ठाकुर, लकड़ी, पानी, पत्थर ये तीनों द्रव्यवाचक है लेकिन ठाकुर द्रव्यवाचक नहीं है। घी, लोहा, पीतल, प्लास्टिक ये सारे द्रव्यवाचक हैं। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सलाह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सलाह शब्द तो देखा नहीं जा सकता, सलाह तो मानी जा सकती है या फिर अनुभव करी जा सकती है। बात, सलाह है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। सलाह शब्द किस संज्ञा का शब्द है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगला प्रश्न, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं का सही क्रम है? तो बंदर जातिवाचक है, मित्र भी जातिवाचक है इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। मानवता भाववाचक है, गलत हो गया। भीड़ जातिवाचक है, रमेश व्यक्तिवाचक है लेकिन हरा विशेषण शब्द हो गया। कबूतर जातिवाचक है, जापान व्यक्तिवाचक है, और पशुत्व शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा।
सौंदर्य शब्द कौन सी संज्ञा है? सुंदर शब्द से बना हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक न होकर के ये भाववाचक संज्ञा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। सुंदर जोड़ य के योग से बना है, सौंदर्य एक भाव ही माना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को प्रकट करने वाले शब्द, व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। संपूर्ण कुल, वंश, जाति का बोध कराते वो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते। अगला प्रश्न है, भय, बुराई, क्रोध, अनुशासन आदि शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे गुण दोषों में आते हैं, इसलिए ये किस में आएंगे? ये आते हैं सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्दों में, भाववाचक हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पदों के नाम जो भी माने जाते हैं वो सारे के सारे किस में माने जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में माने जाएंगे। अगला देखें, जवानी भी एक प्रकार का स्वर्ण युग है, वाक्य में रेखांकित पद है। जवानी भाववाचक संज्ञा शब्द है, जवान से बना हुआ है, इसलिए 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। किस क्रमांक में सही जोड़ा नहीं है? वृद्ध से वार्धक्य बन गया, चतुर से चातुर्य बन गया, सुंदर से सौंदर्यता नहीं बनता। या तो सौंदर्य बनेगा या फिर सुंदरता बनेगा। अगर हम सौंदर्यता लिखते हैं तो वो शब्द अशुद्ध माना जाता है। प्रत्यय प्रकृति की दृष्टि से एक ही स्थिति को प्रकट करने वाले एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग एक शब्द के साथ नहीं किया जाता। यहाँ पर यह भी भाववाचक का बोध कराता है, ता भी भाववाचक का बोध कराता है। दोनों एक ही स्थिति वाले हैं जो शब्द को अशुद्ध कर रहे हैं, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, आजकल शहरों में चोरियां बहुत हो रही हैं। चोरी शब्द भाववाचक है लेकिन बहुवचन रूप में लिख दिया, इसलिए क्या माना जाएगा? जातिवाचक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो झुंड भी एक तरह से समूह का बोध कराता है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है, लेकिन यहाँ समुदायवाचक विकल्प नहीं है, इसलिए कौन सा कर देंगे? जातिवाचक संज्ञा कर दिया जाएगा। अगला देखें, शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास है। यदि किसी समान गुण, लक्षण आदि के कारण किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष को किसी अन्य व्यक्ति या स्थान विशेष के समान बता दिया जाता है तो वह लक्षक शब्द माना जाता है, और जितने भी लक्षक शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के माने जाएंगे। कालिदास मोस्टली व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य प्रयोग के कारण ये अपने गुण लक्षण के कारण शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता है, इसलिए जातिवाचक माना जाएगा। अगर ऐसे हो जाता कि कालिदास तो भारत का शेक्सपियर है, तब शेक्सपियर जातिवाचक हो जाता। अब इस वाक्य में शेक्सपियर व्यक्तिवाचक है और कालिदास जातिवाचक हो जाएंगे। अगला विकल्प, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप यहां कब आए? ये तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप एक कुशल प्रशासक हैं, यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। वह आप ही चला जाएगा, ये निजवाचक हो गया, इसलिए 3 विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम निजवाचक ही पूछा था। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो, आप कहाँ रहते हैं, इस आप में तो क्या हो गया? आप कहाँ रहते हैं, इस आप में तो हो गया साहब मध्यम पुरुष। दूसरा, मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें आप हो गया निजवाचक। और जैसे तुलसीदास जी हिंदी के महान कवि माने जाते हैं, आप ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे, ये जो आप है वो आ जाएगा अन्य पुरुष, इसलिए तीनों में ही अन्य इसका प्रयोग किया जाता है आप शब्द का, इसलिए सभी वाला उत्तर यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कोई गा रहा है, गाने दो अपना क्या लेता है, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं, इसलिए कोई शब्द का प्रयोग अनिश्चय में होगा। अगर जानते तो कोई शब्द न लिख करके अगले का नाम लिख देते। किस क्रमांक में वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है उसका पता लगाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ सब काम मैं अपने आप कर लूँगा, यहाँ पर ये निजवाचक है। आप पुस्तक पढ़े, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा। उसका पता लगाओ, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान हैं, आप अवधी भाषा पर पूर्णाधिकार रखते थे,
रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अभी आपको बताया था कि इस रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो ये अन्य के लिए प्रयोग में हुआ है। परिचय करवाने के लिए जब आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखना, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, ये सारे के सारे कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वक्ता के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। वक्ता हमेशा उत्तम होता है, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम सही उत्तर रहेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक को पढ़ो, यह कितनी सारगर्भित है? निश्चित कर दिया, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। घर का काम अपनी देखभाल में करना चाहिए, अपना अपनी अपने का प्रयोग हो जाए तो निजवाचक सर्वनाम होता है। किसी ने मुझसे पूछा, आप क्या पढ़ाते हैं? किसी ने अनिश्चयवाचक है, मुझसे उत्तम पुरुषवाचक है, आप मध्यम पुरुषवाचक है, क्या पढ़ाते हैं प्रश्नवाचक है, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यह उसकी वही साइकिल है, यह उसकी वही साइकिल है जिसे कल तुम ले गए थे। यह में निश्चयवाचक हो जाएगा, जिसे संबंधवाचक हो जाएगा, तुम मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा, तो निश्चय, संबंध और पुरुषवाचक, यहाँ पर ये विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला, बहुत ज़्यादा बार मैं आपको बता चुका हूँ, किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में पूछा जाएगा। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह है सीमा का घर है, बिल्कुल सही बात है, सीमा का ही है, इसलिए यह शब्द घर की ओर संकेत नहीं कर तो रहा है लेकिन तुरंत बाद में नहीं आ रहा, इसलिए निश्चयवाचक हो जाएगा। यह पुस्तक उसकी है, तो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। कौन कौन लोग आए हैं, तो यहाँ लोगों के लिए कौन कौन शब्द आ गया? यह घर अब रहने लायक नहीं रहा, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो तो यही है, यह ये दोनों भी निश्चयवाचक में आते हैं, लेकिन यहाँ पर तुरंत बाद में संकेतित वस्तु होने के कारण सार्वनामिक विशेषण मान लिए जाएंगे। उसने यह पेन 5 रुपए में खरीदा, रेखांकित पद कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य के लिए प्रयोग में आ रहा है। जो मेहनत करेंगे वे सफल होंगे या पास होंगे, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तुमने उस दुकान से कुछ न कुछ तो लिया होगा, अब क्या पता क्या लिया क्या नहीं लिया, इसलिए अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। सीता के घर से डैश 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 गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से पूर्ति करो। पेन भी जा सकता है, क्या भी जा सकता है, किसी तो जा ही नहीं सकता, कुछ भी जा सकता है, लेकिन अनिश्चयवाचक करना है। पेन अगर करेंगे तो ये तो संज्ञा शब्द हो गया, क्या अगर करेंगे प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए कुछ वाला विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? आप मेरे हमदर्द नहीं हैं, इसका मतलब श्रोता से बात कही जा रही है, ये तो मध्यम पुरुष हो गया। मेरे पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो आप आया है पिताजी के लिए आया है, अन्य पुरुष में चला गया। परिचय करवा रहे हैं यहाँ पर उनका, तुम्हें यह काम अपने आप करना होगा, इसलिए आप शब्द जो है वो निजवाचक में आ गया। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? वह आप ही चला जाएगा, ये निजवाचक है। आप यहाँ बैठिए, ये मध्यम पुरुष है। वे हमारे प्रधानाचार्य हैं, आप बहुत विद्वान एवं सुशील हैं, यहाँ पर अन्य पुरुष है। यह रही तुम्हारी पुस्तक, निश्चयवाचक, क्योंकि तुरंत बाद में नहीं आ रहा है। जिसे देखो वही खुश है, जिसे उसे ये जिसे जो जिसका जिसकी जिसे, ये सारे के सारे किस में आएंगे? संबंधवाचक में आते हैं। 1 रुपया नीचे गिरा, उसे उठाओ, जो गिरा है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत करने के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा।
निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक है आई, और वी में जो कन्वर्ट होता है वो हमेशा क्या माना जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। उम्मीद है आपने सारे प्रश्न अच्छे से किए होंगे, समझ से किए होंगे, इसलिए बने रहे प्रयास के टास्क टेस्ट सीरीज के साथ और अपने साथियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। प्रश्न आपको निश्चित रूप से वर्तमान परीक्षा पद्धति के आधार पर मिलेंगे और एक एक प्रश्नों से आप 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्नों का निर्माण भी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।